टू चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डे फिल्म बस आज 27 सितंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। एकदम फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली, बट एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स में तेज़ी पिछले कुछ समय से बनी हुई है और मिड कैप स्मॉल कैप की बात की जाए साइडवेज में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए होता है जब बाजार में अत्यधिक तेज़ी होती है ना, तो ऑफकोर्स जो क्वार्टरली नंबर्स होते हैं बहुत ही की ट्रिगर पॉइंट ऑफकोर्स लेके आते हैं, तो बहुत लोग Q2 के नंबर्स का वेट भी कर रहे हैं। बट दोस्तों लार्ज कैप और खासकर निफ्टी 50 से कुछ स्टॉक्स की बात की जाए ना, उसमें अंधाधुंध तेज़ी बनी हुई है। तो जो कंपनी 2 साल के बाद भाग रही है ना, उसमें आराम से अभी भी एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। लेके बैठे हैं पेशेंसली, तो इसको होल्ड करें, कंटिन्यू करें और जल्दीबाजी में बेचने से पहले क्या कुछ जो की ट्रिगर पॉइंट्स है ना, उसको ज़रूर एनालिसिस करें। बिकॉज जब स्टॉक कोई ब्रेकआउट जोन में पहुंचता है, अगर सब कुछ सही रहा तो वहाँ से कंपनी बहुत ही अच्छे पैसे बना के देती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहली कंपनी है उसके भाव की बात की जाए 3353 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। आज इंट्राडे हाई की बात की जाए, आज ही दोस्तों इसका लाइफ टाइम हाई देखने को मिल रहा है। और दोस्तों लास्ट 3-4 क्वार्टरों से ना इस कंपनी के मार्जिन्स फिर से स्टोर होते हुए देखने को मिल रहे हैं और आने वाले कल में इनके मार्जिन्स में और भी एक्सपेंशन की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। बिकॉज क्रूड में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है और इसका इम्पैक्ट इनके मार्जिन्स में बहुत ही पॉजिटिवली पड़ सकता है। आज हमें कंपनी में 2% के आसपास तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली है। साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए 34% के आसपास भागा। और दोस्तों मैंने इस कंपनी को 2200, 2500 और इसके पहले भी बहुत बार कवर किया और बताया था कि देखिए लार्ज कैप कंपनी में, ब्लू चिप कंपनी में निवेश करते हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप में जो हरकत होती है उससे आप दूर रहें और उससे कंपेयर ना करें। मिड कैप स्मॉल कैप तो 60 क्या 70% भी गिरता है, ये सब कंपनी उतना गिरते ही नहीं है। लेकिन यस स्लोली साइलेंटली पैसे बनाती है। तो जिन्होंने कुछ नहीं किया बस होल्ड ही किया, उनके एक साल में पैसे 30% से ऊपर बन चुके हैं। यूएस के प्रोफाइल की बात की जाए 127% के आसपास पैसे बने। अब दोस्तों ये बात तो अलग है कि 2022 के टॉप से ये कंपनी उतना नहीं परफॉर्म की। टॉप टू टॉप अगर आप देखें ना तो ऑफकोर्स निराशाजनक की प्रदर्शन है, बट यस लॉन्ग टर्म की बात की जाए वहाँ पैसे बन रहे हैं। और यही दोस्तों ना काउंट होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि साल भर का पैसा, 5 साल का पैसा महज 10 दिन में बनते हैं ना, 1 महीना में बनते हैं। वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब सही टाइम आता है ना, उसी दौरान जब कंपनी पेशेंस टेस्ट करके जब भागने का रिकॉर्ड बनाती है, तभी जो लॉयल शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनको बहुत ही फ़ायदा होता है। देखा गया तो कंपनी दोस्तों लाइफ टाइम में बहुत बड़े पैसे छापे हैं और 50,000% से ऊपर पैसा बनाना मामूली बात नहीं है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें पिडलाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कि कोई इंट्रो के मोहताज कंपनी नहीं है। पिछले कुछ समय से आपने देखा कि इस कंपनी के नंबर्स लगातार अच्छे आ रहे हैं और कंपनी की गाइडेंस भी कैसे आने वाले दिनों में ना काफ़ी मजबूत है। पिडलाइट की बात की जाए क्या बनाती है, आप सबको अच्छे से पता है कि नाम है पिडलाइट, बट इनके दोस्तों जो मेजर ब्रांड हैं एमसिल, फेविक्विक, रॉफ, डॉक्टर फिक्सिट, फेविकॉल, दोस्तों कौन नहीं जानता। तो लार्जेस्ट इंडिया की एडहेसिव मेकिंग कंपनी पिडलाइट में देखने को मिलती है। रही बात प्रमोटर स्कीम, बहुत ही शानदार प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है और कंपनी ने पिछले कुछ समय से कैसे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस किया था, बट धीरे धीरे कंपनी फिर से उस लाइन पे वापस आ रही है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 1,71,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, ब्लू चिप कंपनी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। 91 का पी बहुत लोगों को आंख में लगेगा गरेगा कि सर 91 का पी है, क्यों बता रहे हैं दोस्तों? ये सब कंपनी का मीडियन पे ही ना 5 साल का 80-90 के आसपास है, क्योंकि कंपनी प्योर मोनोपोली है। और मोनोपोली की कंपनी की खास बात ये होती है कि इनके पास प्राइसिंग पावर के संग ना ब्रांड लोकप्रिय होता है। कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए फैंटास्टिक है और कंपनी का फेस वैल्यू 1 है। पर दोस्तों जब मैंने इस कंपनी के नंबर्स पढ़े थे Q1 के, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जल्दीबाजी में बेचिएगा ना, आप बुरा फंसने वाले हैं। अब तो गैस क्रूड $100 से गिर के 72 के आसपास पहुंच रहा है। सोच के देखें कि कंपनी के मार्जिन्स में क्या एक्सपेंशन की होने की उम्मीद है। और गैस प्रोडक्ट के दाम की बात की जाए ना, वो बहुत ही बढ़ाया जाता हुआ देखने को मिला लास्ट एक आध क्वार्टर से। रही बात गैस जून में, तो कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स के संग ऑपरेटिंग प्रॉफिट माई गुडनेस 812 और कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात की जाए 571। और यही कारण से दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया कि ये सब कंपनी जब अंडर परफॉर्म करती है तो थोड़ा परेशान करती है, बट जिस इनका परफॉर्मेंस सही होते हैं ना, मार्जिन सही गया, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत एक्सपेंड होता है। ये कुछ हमें देखने को मिल रहा है। रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स एक साइडवेज पैटर्न में है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात की जाए साइडवेज में है,
बट दोस्तों 19-17 के बाद अगर आप देखें 22-22 और कंफर्टेबली गैस मुझे लगता है कि आने वाले एक आध साल में कंपनी 23 से 24% के आसपास मार्जिन्स करके ना ये फिगर को 2000 करोड़ से ऊपर इवन 22-23 करोड़ के आसपास भी ले जा सकती है। मतलब गैस अभी भी कंपनी में 30 से 50% का अपसाइड आने वाला एक साल 1.5 साल में मुझे समझ में आ रहा है। कंपनी के पास कितना रिजर्व्स है, तो कंपनी के पास 8000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग कुछ है ही नहीं। जो है इस कंपनी का लीज लायबिलिटी हमें दिखाई देता है। देख सकते हैं हम कि प्रमोटर के होल्डिंग की बात की जाए थोड़ा सा ट्रिम होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट अधिकांश स्टेक प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं। और लगातार दोस्तों एफआईएस की बात की जाए और डीआईएस की बात की जाए उनकी होल्डिंग बढ़ रही है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए वो पिछले 8 क्वार्टर से लगातार धीरे धीरे कम हो रही है। बिकॉज जब स्टॉक नहीं भागता है तो बहुत लोग परेशान होकर बेच देते हैं और उनके बेचने के बाद ही स्टॉक लाइफ टाइम हाई लगा देता है। इसी के संग अगर आप देखें तो कंपनी ने लाइफ टाइम हाई के रिकॉर्ड को तोड़ा और कंपनी में क्या शो ये पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत इंप्रेसिव है। कंपनी प्योरली अप ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिल रही है। तो हर एक फॉल दोस्तों बीओडी का मौका बन सकता है। बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम होने से बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनी को अच्छा खासा फायदा मिलेगा। आरएसआई इंडेक्स का अभी भी हीटअप नहीं है, मतलब 60 के आसपास आरएसआई इंडेक्स चल रहा है, जो भी और भी तेज़ी का इंडिकेशन दे सकता है। बहुत दिनों के बाद दोस्तों कुछ अच्छा जो मूवमेंट है हमने इस कंपनी में फाइंड आउट किया। और 2800 के बाद गैस अगर आप देखें तो 4-5 महीना लगा, बट धीरे धीरे कंपनी ऊपर की तरफ जा रही और सब कुछ सही रहा। तो कंपनी 4000 के बाद आने वाले दिनों में एक आध 1.5 साल में 5000 भी क्लेम कर सकती है। तो जी हाँ गैस, आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें। खरीदना चाहते हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा डिप मिलेगा, बीओडी का फैसला आप कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा, बट यस कंपनी क्वालिटी वाली है और आने वाले दिनों में क्या शो सिनेरियो बन रहा है ना, इनके फेवर में दिखाई दे सकता है। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 2029 का आज हमें लाइफ टाइम हाई देखने को मिला। और मैंने इस कंपनी को बार बार क्राइसिस में भी कवर किया था, बताया था कि एक ऐसी कंपनी की पेरेंट कंपनी है जो ऑफकोर्स बाज़ार का किंग है। और कैसे आज फाइनली बहुत दिनों के बाद कंपनी 2000 के लेवल को सस्टेन कर रही है। बीच में कंपनी बोनस स्प्लिट नहीं बांटती, तो कंपनी आज के दिन ना 20,000 की भी होती ज़रूर। एक साल के प्रोफाइल की बात की जाए तो एक साल में गैस 28% के आसपास पैसे बन रहे हैं। बहुत लोग बोलेंगे वेट सर गूगल में क्यों नहीं दिखाएं, तो गूगल में अभी भी इनके प्राइस एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिल रहे हैं और इसीलिए बहुत लोग को समझ में नहीं आता मे भी। तो इसीलिए गैस पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो ऑफकोर्स एक साइडवेज के बाद अचानक से कंपनी लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुकी है। इसलिए गैस जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो हमें टॉप बनता हुआ देखने को मिल रहा, मतलब लाइफ टाइम जो हाई है वो हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। टॉप दोस्तों आने वाले दिनों में और बनेगा और मुझे लगता है कि अगर निफ्टी 50 में एफ का पैसा आएगा तो ये सब कंपनी में दोस्तों मस्ट जाएगा। बिकॉज सब कंपनी इतनी बड़ी है कि एफ पैसे लेके आएंगे तो कहाँ लगाएंगे, ये सब सॉलिड ग्रुप की कंपनी को। स्टॉक का नाम अगर आप देखें बजाज फिनसर्व, जो बजाज फाइनेंस की फादर कंपनी है। बजाज फिनसर्व की बात की जाए तो बहुत लोग को याद होगा मैंने इस कंपनी को कोविड के जस्ट बाद कवर किया था। स्टॉक टूट के 10,000 से 4,000 के आसपास आया था और 4,000 5,000 से गैस कंपनी भाग के 20,000 गई और 20,000 से गिर के गैस कंपनी 11,000 के आसपास आई, 12,000 के आसपास आई और फिर से बोनस स्प्लिट का न्यूज़ हमें देखने को मिला। कंपनी का इस बीच में बहुत बार 1300-1400 के भाव पे चल रही थी और फाइनली का इस कंपनी 2,000 के आसपास जा चुकी है। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें 3.5 लाख करोड़ के आसपास है। 38 के प्राइस टू अर्निंग से कंपनी के आरओई काफ़ी अच्छे हैं। थोड़ा सा का ध्यान रखिएगा कि कंपनी बजाज फाइनेंस का अधिकांश स्टेक अपने पास लेकर रखती है और साथ ही साथ ये कंपनी जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में भी काफ़ी कमाल का काम करती है। कुछ समय से कैसे हमने ये देखा है कि 2022 के भले टॉप टू टॉप ये कंपनी जस्ट आई है। पिडलाइट की बात की जाए कुछ ऐसा ही सीन हमें देखने को मिल रहा है। टॉप टू टॉप 15-20% के आसपास चढ़ाई हुई है, बट जो कंपनी बहुत दिनों के बाद लाइफ टाइम हाई को ब्रीच करती है जल्दीबाजी में ना बेचे। ऑटो स्टॉक्स में आपने क्या सीखा कि जब कंपनी ब्रेकआउट दी तो 2-3 साल में बहुत पैसे बने और वो कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि वहाँ से गए बड़ी होने के साथ साथ ना वो 3x पैसा बना के दी 3-4 साल की अवधि में। अगर आपका हॉरिजन 2-3 सालों का है तो बहुत ही टर्न अराउंड स्टोरी इन सब कंपनी में बन रहा है। तो कंपनी का सेल 68,000 करोड़ से 1,18,000, कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए 8,000 करोड़ से 16,000 करोड़ और इसी बीच में गए सबको अच्छे से पता है कि ये कंपनी बस टॉप टू टॉप जस्ट आ ही है। तो आने वाले कल में गए जितना ये कंपनी ईपीएस बढ़ाई है, प्रॉफिट बढ़ाई है, उसी का ही एडजस्टमेंट ना हमें आने वाले दिनों में ऐसे रैली के रूप में दिखाई दे सकता है। कि सेल्स की बात की जाए वॉल्यूम के संग वापस आना शुरू होते हुए देखने को मिल रहा है। टीटीएम में गए 33%, प्रॉफिट की बात की जाए 18%, कंपनी के आरओई की बात की जाए कंसिस्टेंट है और स्टॉक प्राइस लास्ट एक साल में 30% से ऊपर ग्रो हुई है। कंपनी में हमें वही कांड देखने को मिल रहा है 60% जो कि प्रमोटर का स्टेक है
FIS की स्टेक की बात की जाए 8.39%, DS की स्टेक की बात की जाए थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए लगातार धीरे धीरे थोड़ा बहुत ट्रिम बहुत लोगों ने किया है। तो मेरा ऐसा मानना है, कैसे स्ट्रॉन्ग मानना है, आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें, और आने वाले कल में कैसे बुलिश ट्रेंड में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और इसी को हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। और जहाँ पे कैसे अप ट्रेंड होता है ना, वहाँ 50 दिनों का मूविंग एवरेज, 20 दिनों का मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक दोस्तों बाजार पूरा नहीं घूम जाएगा ना, वो 200 दिन का मूविंग एवरेज आना बहुत ही टफ है। चार्ट की बात की जाए, ये तो क्या स्पीडलाइट से भी बहुत ही अच्छा चार्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वन डे के चार्ट की बात की जाए, बुलिश क्रॉसओवर के संग कंपनी काफ़ी तेज भागी है। RSI इंडेक्स का 77 के आसपास है, जो अभी भी तेजी का मोमेंटम बना रहा है। वीक की चार्ट की बात की जाए तो लगातार 201 महीना में कंपनी 1700 से भाग के 2000 के आसपास आई है। 1 2 3 4 5 मतलब अगर आप देखें तो एक महीना की बात की जाए, उससे ज़्यादा की बात की जाए, कंपनी उसी में 220% से ऊपर चढ़ रही है। और RSI इंडेक्स की बात की जाए 75 के आसपास है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसको बता रहा है। इसलिए दोस्तों जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे कि बुलिश क्रॉसओवर, मैं दिखाऊंगा कि मैकडी क्या बोल रहा है। लेकिन दोस्तों जब ये कंपनी टॉप लगा रही थी, उसके बाद का फाइनली ये मंथ का जो भी क्लोजिंग होगा, शायद ये पुराने जो हाई से ना उसके ऊपर ही होगा, जब कॉस एक बहुत ही बुलिश संकेत है। और मैकडी की बात की जाए, फाइनल दोस्तों एक बुलिश क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है। और हिस्टोग्राम्स के बार की बात की जाए, नीचे से अभी के टाइम ऊपर बन रहे हैं। और जब भी गाइस हिस्टोग्राम के बार्स ऊपर बनना शुरू होते हैं ना, 6-8 महीना साल भर के बाद आपको यही प्राइस काफ़ी यूनिक देखने को मिलता है। तो पूरा गैस सिनेरियो चेंज हुआ है। और RSI इंडेक्स अभी भी 68 के आसपास है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और मेरा ऐसा मानना है कि फ्रेश एंट्री भी BOD के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। अब फ्रेश एंट्री करने के बाद स्टॉक अगर 1-2 2 महीना अंडर परफॉर्म करें, आपको लगेगा कि मैं ट्रैप हो गया, ऐसा ना करें। अगर आपको करेक्शन में मिलता है तो अच्छी बात है। लेके बैठे हैं पुराने शेयर होल्डर्स के लिए बोल रहा हूँ, उसको आप कंटिन्यू करें। फ्रेश की बात की जाए तो अगर आपको मौका मिलता है, कन्विक्शन होता है और हिम्मत है कि टॉप में मैं बाय ऑन डिप्स करूँगा, तो सही है, वरना छोड़ दीजिए। बट पुराने निवेशक मुझे पता है कि ये दोनों कंपनी में लेके बैठे हैं माल, तो उनको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। और ऐड करने का मंशा चाहते हैं ना, तो बाय ऑन डिप्स अभी भी कर सकते हैं, बिकॉज ये तो कैसे अभी शुरुआती है। और मुझे लगता है कि जो रैली है आने वाले 1-8 साल में काफ़ी अच्छा चलने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।